मेरा नाम प्रिंसेस सोफिया है। 6 महीने पहले एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें मैं रोते हुए कह रही थी कि यीशु जल्द ही आ रहे हैं। I can't do this anymore. Jesus is coming soon. He told me. You don't understand. Jesus Christ is coming soon and we need to be ready. Stop this immediately. मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं वही व्यक्ति बनूंगी जो यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देगी। अगर आपने 1 साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं राजमहल, नौकरों और शाही विशेष अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग दूंगी, एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करने के लिए जो 2000 साल पहले क्रूस पर मरा था, तो मैं आपको पागल कहती। लेकिन अब मैं यही हूँ और मुझे आपसे यह समझाने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने से पहले मैं कौन थी। मैं सऊदी शाही परिवार में जन्मी थी, सबसे ताकतवर राजकुमारों में से एक की तीसरी बेटी के रूप में। हर सुबह मैं एक ऐसी बेडरूम में जागती थी जिसमें फर्श के छत तक की खिड़कियां थी जो निखरे हुए बगीचों पर खुलती थी, जिन्हें बनाए रखने के लिए 20 माली लगे रहते थे और मेरी निजी स्टाफ शामिल था। 3 नौकरानियां, एक निजी सचिव, एक स्टाइलिस्ट और 2 बॉडीगार्ड्स का, जो मुझे हर जगह फॉलो करते थे। जब मैं कहती हूँ हर जगह, तो इसका मतलब बाथरूम के दरवाजे के बाहर भी वे मेरा इंतजार करते और सोते वक्त पहरा देते। मेरे दिन सूरज उगने से पहले पहली अजान से शुरू होते थे। मैं 4 साल की उम्र से कुरान याद कर रही थी और किशोर अवस्था तक मैं पूरे अध्याय पूरी तरह से पढ़ सकती थी। मेरी इस्लामी अध्ययन शिक्षिका एक सख्त महिला जो 3 पीढ़ियों के शाही बच्चों को पढ़ा चुकी थी, इस्लाम के 5 स्तंभों को उसी तीव्रता से सिखाती थी जैसे बच्चे गुना भाग के टेबल सीखते हैं। हमारे लिए प्रार्थना सिर्फ रस्म नहीं थी, यह कर्तव्य था, बाध्यता और हमारी परिवार की शासन करने की वैधता का आधार। लेकिन उस सारी धार्मिक संरचना के नीचे मैं खाली महसूस करती थी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीज गायब है? यही मेरी जिंदगी हर रोज थी। मेरे पिताजी के मेरे लिए दूरगामी योजनाएं थी जो व्यक्तिगत खुशी से कहीं आगे थी। शाही परिवारों में बच्चे राजनीतिक स्थिरता में निवेश होते हैं। जब मैं 21 साल की हुई तो उन्होंने मुझे कुछ लड़कों से मिलवाना शुरू किया जो मेरे पति बनने के काबिल हों। ये वे पुरुष थे जिनसे मैं ठीक 3 बार मिलती, फिर पिताजी उम्मीद करते कि मैं शादी के लिए सहमत हो जाऊं। बातचीत हमेशा एक जैसी होती, चर्चाएं आपसी राजनीतिक लाभों, पारिवारिक संबंधों और इस बारे में होती कि हमारा मिलन सऊदी अरब के बड़े हित में कैसे होगा। मेरी सार्वजनिक भूमिका में मुझे सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करना पड़ता था। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आमतौर पर महिलाओं के मुद्दों या सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों पर केंद्रित। मैं न्यूयॉर्क, लंदन और जेनेवा जाती थी। प्रगति और आधुनिकीकरण पर सावधानी पूर्वक लिखी गई भाषणें देती थी। विडंबना दम घोटने वाली थी। मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बोलती थी, जबकि मेरी अपनी जिंदगी में लगभग हर फैसले के लिए पुरुष अनुमति की जरूरत होती थी। मैं सांस्कृतिक समझ की बात करती थी, जबकि हमारे विश्वासों से अलग सोच रखने वाले लोगों से सच्चा जुड़ाव वर्जित था और हमारा महल खुद शानदार और कैद खाने दोनों जैसा था। मेरा बड़ा भाई पिताजी का प्रवर्तक था, यह सुनिश्चित करता हुआ कि मैं प्रोटोकॉल का पालन करूं, सही कपड़े पहनूं और कभी कुछ ना कहूं जो परिवार को शर्मिंदा करे। वो मेरे ईमेल्स पढ़ता था, मेरे सोशल मीडिया पोस्ट को मंजूरी देता था और मेरी ज्यादातर फोन कॉल्स वही अटेंड करता था। मेरी बहुत कम सहेलियां थीं जिनसे हमारी बातचीत सुरक्षित और अनुमोदित विषयों तक ही सीमित थी। सो हर मुस्कान मुझे नकली लगती, हर बातचीत खोखली, हर उपलब्धि बेमानी लगती थी। दुनिया ने मुझे जो सब कुछ खुश करने वाला बताया था वह मेरे पास था। फिर भी रातों को मैं जागती रहती और सोचती कि क्या यह खाली रूटीन ही जीवन का सब कुछ है। धार्मिक अपेक्षाएं सबसे भारी पड़ती थी। एक राजकुमारी के रूप में मुझसे सिर्फ इस्लाम का परफेक्ट पालन करने की उम्मीद नहीं थी, बल्कि मुझे अन्य मुस्लिम महिलाओं के लिए उदाहरण बनना था। धार्मिक नेता लगातार मुझे देखते रहते और आध्यात्मिक रूप से निष्कलंक बने रहने का दबाव कुचलने वाला था। मेरी विश्वविद्यालय की शिक्षा भी सावधानी से नियंत्रित थी।
जहां मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पहले से मंजूर किए जाते, पढ़ने की सामग्री की जांच होती और गैर मुस्लिम छात्रों से मेरी बातचीत सीमित रखी जाती। ज्ञान की खोज भी स्वीकार्य सीमाओं में कैद थी और सबसे दम घोटू हिस्सा यह था कि यही मेरा पूरा भविष्य था और मैं अपने पिताजी के चुने हुए लड़के से ही शादी करूंगी और दशकों तक वही खाली रस्में निभाऊंगी जो मैं बचपन से देखती आई थी। और यहाँ से कोई भागने का रास्ता नहीं था और कुछ भी अलग करने के लिए कोई आशा नहीं थी। यह वही जिंदगी थी जिसे लाखों लोग ईर्ष्या से देखते थे, लेकिन मैं खुद को सोने से बनी एक जेल में फंसी हुई महसूस करती थी। रात गहरी होने पर जब महल अंततः शांत हो जाता और मेरे गार्ड सोच लेते कि मैं सो चुकी हूँ, तो मैं अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर शहर की रोशनियों को देखती और सोचती कि क्या इसके बाहर कुछ और भी है। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि परमेश्वर पहले से ही उस बेबस अनकही प्रार्थना का जवाब तैयार कर रहा था। वह जवाब जो मुझे उन सब चीज़ों की कीमत चुकाकर देने वाला था जिन्हें मैं जीवन में महत्वपूर्ण मानती थी। और मेरी सावधानी से नियंत्रित दुनिया में पहली दरार आई एक इतनी साधारण चीज से जैसे विश्वविद्यालय का एक रिसर्च प्रोजेक्ट। मैं तुलनात्मक राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन कर रही थी और मेरे प्रोफेसर ने मुझे यह विश्लेषण करने को कहा कि विभिन्न धार्मिक आधार राजनीतिक संरचनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, और मेरे हैंडलर्स ने इस विषय को बिना किसी चिंता के मंजूर कर दिया। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि परमेश्वर शैक्षणिक जिज्ञासा का उपयोग सच्चाई की ओर मुझे खींचने के लिए कर रहा था। सो पश्चिमी लोकतंत्रों पर क्रिश्चियनिटी के प्रभाव को अध्ययन करते समय मुझे क्रिश्चियंस टेस्टिमोनी वीडियोस मिले। शुरू में मैं उन्हें सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए देखती थी, यह समझने की कोशिश में कि क्रिश्चियनिटी राजनीतिक सोच को कैसे आकार देता है। लेकिन इन लोगों में कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे मोहित कर गई। वे प्रभु यीशु के बारे में बात करते थे अपनी आवाज़ों में इतना सच्चा प्रेम और शांति के साथ। जब वे उसका नाम लेते उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती। मैंने कभी भी मुसलमानों को अल्लाह के बारे में इस तरह की व्यक्तिगत निकटता और आनंद के साथ बात करते नहीं देखा था। एक विशेष वीडियो ने मुझे ज़्यादा परेशान कर दिया। ईरान की एक पूर्व मुस्लिम महिला ने अपने क्रिश्चियनिटी की ओर धर्मांतरण और उसके बाद की कठिनाइयों का वर्णन किया, जो मुझे झकझोरने वाला लगा, जिसमें उसकी पीड़ा नहीं थी बल्कि प्रभु यीशु को पाने के लिए उसकी अत्यधिक कृतज्ञता थी। भले ही उसने सब कुछ खो दिया हो, उसके परिवार ने उसे त्याग दिया था, वह अपने देश से भाग निकली थी और गरीबी में रहती थी, फिर भी वह एक ऐसी संतुष्टि से चमक रही थी जो मैंने अपने सारे विशेष अधिकारों के बावजूद कभी अनुभव नहीं की थी। मैं उस गवाही को बार बार देखती रही, यह समझने की कोशिश में कि उसे क्या मिल गया था। और मेरी रिसर्च के लिए मुझे अब VPN का उपयोग करना था, सऊदी अरब में ब्लॉक की गई वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए। और मैं खुद को शैक्षणिक स्रोतों से आगे ले जाती हुई पाई जो पूरी तरह से वर्जित थी। रात के लंबे समय तक जब मेरे गार्ड्स मान लेते कि मैं सो चुकी हूँ, मैं अपनी कवरिंग के नीचे अपने लैपटॉप के साथ छिपकर यीशु की शिक्षाओं के बारे में पढ़ती, उसके प्रचार देखती और क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स का अध्ययन करती। हर क्लिप खतरनाक और रोमांचक लगता। मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जिसने पीढ़ियों से इस्लामी विश्वास की रक्षा की थी, लेकिन अब मैं गुप्त रूप से एक यहूदी व्यक्ति के बारे में पढ़ रही थी जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता था। सो भीतरी संघर्ष बहुत दर्दनाक था। मैं अपनी बढ़ती रुचि को अस्थायी जिज्ञासा के रूप में खारिज करने की कोशिश करती रही, लेकिन मसीह का संदेश मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था। इंजिल में यीशु के शब्द ऐसे लगते थे जैसे वे सीधे सीधे उस खालीपन से बोल रहे हों जो मैं महसूस करती थी जब वे कहते हैं कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तब ऐसा लगता था जैसे वह मेरी आत्मा की थकान को संबोधित कर रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने कभी किसी से नहीं किया था। और ब्रेक थ्रू तब आया जब मुझे एक मैसेजिंग ऐप मिला जो मुझे मसीही नेटवर्क से जोड़ता था। और कुछ ध्यान से कोडित बातचीतों के बाद
अंततः मुझे एक ऐसे व्यक्ति से जोड़ दिया गया जिसे सिर्फ टीचर के नाम से जाना जाता था। यह व्यक्ति उन चुनौतियों को समझता था जो उन मुसलमानों के सामने आती है जो क्रिश्चियनिटी में रुचि रखते हैं, और उसे यह भी पता था कि सुरक्षित तरीके से कैसे संवाद किया जाए। हमारी पहली बातचीत 3 घंटे तक चली और जीवन में पहली बार किसी ने मेरे गहरे धार्मिक सवालों का धैर्य से और सच्चे दिल से जवाब दिया। टीचर ने सुसमाचार की व्याख्या ऐसे तरीके से की जो मेरी विशिष्ट पृष्ठभूमि और चिंताओं को सीधे संबोधित करती थी। उन्होंने इस्लाम का अनादर करते हुए इसे तुच्छ नहीं बताया, बल्कि उन्होंने मुझे पवित्र शास्त्र के माध्यम से दिखाया कि प्रभु यीशु सिर्फ एक पैगंबर से कहीं आगे क्यों है। मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा पाने के लिए पूर्ण धार्मिक प्रदर्शन के जरिए उसे कमाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ एक ऐसा परमेश्वर था जो मुझसे लगातार प्रेम करता था और क्षमा को एक मुफ्त उपहार के रूप में पेश करता था। और अरबी में मेरी पहली बाइबल पाना डरावना और रोमांचक दोनों था। टीचर ने इंतज़ाम किया कि उसे ऐसी एक बेहद निर्दोष लगने वाली किताब में छुपा दिया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर आधारित थी, और उसे मेरे विश्वविद्यालय के डाक बॉक्स तक पहुंचाया जाए। और मैं उसे अपने स्कूल बैग में चुपके से अपने घर ले गई और अपने बेडरूम की दीवार में से एक ढीले पैनल के पीछे छुपा दिया। इंजिल पढ़ने से परमेश्वर के प्रति मेरी नज़रिया पूरी तरह बदल गई। बाइबल में मैंने जो यीशु खोजा वह कमज़ोर और गलत धारणा वाला पैगंबर नहीं था जो मुझे इस्लामी अध्ययन में पढ़ाया गया था, बल्कि वह शक्तिशाली, प्रेमपूर्ण और दिव्य था। उनके शब्दों में एक ऐसी प्रामाणिकता थी जो मेरी आत्मा में कुछ ऐसा कंपन पैदा करती थी जो कुरान कभी नहीं कर पाया था। और उन दिनों मुझे ऐसे साफ साफ सपने आने लगे जिनमें प्रभु यीशु मेरे सामने आते और अरबी में मेरा नाम लेते, इतनी ममता के साथ कि मैं रोती रोती ही जाग जाती। एक सपने में उन्होंने अपने कीलों से बने निशान वाली हथेलियां दिखाई और कहा, सोफिया, मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और मेरे अंदर की आंतरिक संघर्ष तब और भी तेज हो गई जब मेरा विश्वास तेजी से मजबूत बन रहा था। मैं अपने परिवार से प्यार करती थी, चाहे वे मेरे जीवन पर इतना नियंत्रण रखते हो, और मुझे पता था कि प्रभु यीशु को स्वीकार करना उनके लिए विनाशकारी होगा। फिर भी मैं इनकार नहीं कर सकी कि परमेश्वर मेरे दिल में क्या कर रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ गुप्त प्रार्थना समय में जो शांति मैंने अनुभव की वह इस्लामी नमाज के दौरान मुझे होने वाली चिंता के साथ तीखी विपरीतता बन गई। जब मैं प्रभु यीशु से बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे मैं घर वापस आ गई हूँ। जब इस्लामी नमाज पढ़ती थी तो ऐसा लगता था जैसे किसी दर्शक समूह के सामने प्रदर्शन कर रही हूँ। और सब कुछ तब शिखर तक पहुँच गया जब मेरे पिताजी ने घोषणा कर दी कि उन्होंने मेरे लिए पति चुन लिया है और 1 महीने के भीतर सगाई होने वाली है। दरअसल यह आदमी मेरे उम्र से 2 गुना बड़ा था। उसकी पहले से ही 2 पत्नियां थी, सो अपना पूरा जीवन एक धार्मिक मुसलमान पत्नी की तरह नाटक करती हुई बिताना, जबकि दिल दिमाग से गुप्त रूप से प्रभु यीशु का अनुसरण कर रही हूँ, यह विचार असंभव लगने लगा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं एक चौराहे पर खड़ी हूँ जहाँ मुझे अपने पार्थिव परिवार और अपने स्वर्गीय पिता के बीच चुनाव करना पड़ेगा। सगाई की घोषणा की रात के ठीक पहले मैं तारों के नीचे अपने महल के बगीचे में घुटनों के बल टेक कर यीशु मसीह के सामने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर चुकी थी। मैंने उनसे मेरे पापों की क्षमा करने, मेरे प्रभु और मसीहा बनने और जो भी कीमत चुकानी पड़े उसके लिए ताकत देने की प्रार्थना की थी। और उस निर्णय ने ऐसी घटनाओं को शुरू कर दिया जो मेरी पुरानी जिंदगी को तोड़ देगी और कुछ बिल्कुल नया बनाएगी। उस रात बगीचे की प्रार्थना में अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को समर्पित करने के बाद मैं तो शांति की उम्मीद कर रही थी, लेकिन जो हुआ वह तो बहुत भारी था। परमेश्वर की मुझ पर आह्वान की आवाज इग्नोर करने के लिए भी अब असंभव थी और मैं खुद को भीतर जलती हुई पवित्र आत्मा की आग और बाहर से दबाव डालती राजकीय अपेक्षाओं के बीच फंसी पाई। सो टीचर और मैंने गुप्त रूप से मेरे बपतिस्मा की योजना बनाना शुरू कर दिया।
हमने रियाद से लगभग 3 घंटे की दूरी पर एक जगह चुनी जहां भूमिगत मसीही अक्सर एक ऐसी इमारत की तह खाने वाली मंजिल में इकट्ठा होते जो खाली पड़ी गोदाम जैसी लगती, लेकिन परमेश्वर के लिए पूरी तरह अलग ही योजना थी। इन तैयारियों वाले हफ्तों में मेरे साथ वह हुआ जिसे मैं सिर्फ चमत्कारिक रक्षा की तरह ही वर्णन कर सकती हूँ। राजकीय क्वार्टर्स की अनियमित तलाशी की जाती थी, जो शायद 1-2 बार ही साल में होती थी। एक दिन उन्होंने मेरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन किसी तरह वह बाइबल मिल ही नहीं पाई और टीचर के नेटवर्क के जरिए मुझे पता चला कि मैं अकेली नहीं थी। रॉयल सर्कल्स के अंदर दूसरे गुप्त विश्वासी भी थे, वे लोग जिन्हें मैं सालों से जानती थी और जो छुपकर प्रभु यीशु का अनुसरण कर रहे थे। विदेश मंत्रालय में काम करने वाली एक कजन 3 साल से मसीही थी और मेरे पिताजी के एक सलाहकार ने भी महीनों से चुपके से बाइबल का अध्ययन शुरू कर रखा था और इसके बाद हम 2-2 के जोड़ों में मिलने लगे, एक समय में कभी भी 2 से ज्यादा नहीं, पूरे पैलेस कॉम्प्लेक्स में अलग अलग जगहों पर। ये बातचीत मेरे लिए सांत्वना और जिम्मेदारी की जीवन रेखा बन गई और इस दौरान साक्षात्कार स्वरूप सपनों की तीव्रता बढ़ गई, वे और अधिक जरूरी लगने लगे। प्रभु यीशु बार बार आते, हमेशा एक ही संदेश के साथ कि उनकी वापसी निकट है और लोगों के लिए उद्धार स्वीकार करने के लिए समय खत्म हो रहा है। एक बेहद स्पष्ट सपने में मैंने देखा कि वे बादलों में आते हैं, जबकि धरती पर लाखों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिताते हुए उनके प्रकट होने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। वे सीधे मेरी तरफ देखते हुए बोले, सोफिया, उन्हें बताओ कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ। ये सपने मुझे एक चरम जल्दबाजी का एहसास देते, जिसने मेरी गुप्त आस्था को और ज्यादा दबाए रखना असंभव बना दिया। और कैसे मैं ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण सच के बारे में चुप रह सकती थी, जबकि मेरा परिवार, मेरे दोस्त और मेरा पूरा राष्ट्र आध्यात्मिक अंधकार में जी रहा था। लेकिन मैं परमेश्वर से किसी समझौते के लिए जिद करती रही। अपनी गुप्त प्रार्थना के समय मैं उनसे विनती करती कि वे मुझे राजकीय दायित्व जारी रखते हुए केवल निजी आस्था भी रखने की अनुमति दे दे। मैंने वादा किया कि मैं उस संदेश को धीरे धीरे और छुप कर बांटूंगी, क्रिश्चियन मिशनरी काम को आर्थिक रूप से समर्थन दूंगी, बस एक ही चीज के अलावा, अपनी धर्मांतरण की खुलकर घोषणा ना करना। वास्तव में मैं प्रभु यीशु की सेवा करना चाहती थी, बिना अपने परिवार या अपनी जान खोए। लेकिन परमेश्वर का जवाब हमेशा स्पष्ट रहा। वह मुझे उस विश्वास की दृढ़ खुली घोषणा के लिए बुला रहे थे और यह पुकार इतनी तेज बन गई कि मैं शारीरिक लक्षण भी महसूस करने लगी। इस्लामी नमाज के समय मेरे हाथ कांपने लगते, क्योंकि मुझे लगता कि उसमें भाग लेकर मैं प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात कर रही हूँ। मुझे खाने की इच्छा लगभग खत्म हो गई, नींद अशांत रहने लगी, क्योंकि लगता था कि पवित्र आत्मा मुझे किसी बहुत बड़ी घटना के लिए तैयार कर रहे हैं, ऐसी घटना जिसके लिए वह साहस चाहिए जो मैं अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं घंटों तक घुटनों के बल बैठकर बस इतना ही कहती रही, कृपया किसी और को चुन लीजिए, क्योंकि निश्चय ही सऊदी अरब में और भी बहादुर मसीही हैं जिन्हें खोने के लिए इतना कुछ नहीं है और जो आपके गवाह बन सकते हैं। लेकिन पुकार और भी मजबूत होती गई और सगाई की घोषणा से ठीक पहले के आखिरी सप्ताह में मुझे वह निर्देश मिला जो मैंने भीतर से जान लिया कि यह परमेश्वर की अंतिम आज्ञा थी। एक ऐसे सपने में जो जागने से भी ज्यादा वास्तविक था। प्रभु यीशु मेरे सामने खड़े थे, उनकी आंखों में भरपूर प्रेम और छोटा सा दुख। वे कोई शब्द ऊंची आवाज में नहीं बोले, फिर भी उनका संदेश साफ था, छिपने का समय अब खत्म हो गया। सगाई समारोह में जब मैं परिवार, सरकारी अधिकारियों और मीडिया से घिरी होंगी, तब मुझे खुलकर उनकी बात की घोषणा करनी होगी, भले इसके कोई भी परिणाम हो। और मैं उस सपने से जाकर यह जान गई कि मेरी पुरानी जीवन शैली हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। 9 जून 2025 यह तारीख मैं जीवन भर याद रखूंगी, क्योंकि यह वह दिन था जब मेरी गुप्त आस्था और मेरी सार्वजनिक जिंदगी सबसे नाटकीय तरीके से टकरा गई
वह सुबह शुरू हुई वैसे ही जैसे राजकीय कार्यक्रमों की बेशुमार सुबहें। कर्मचारी महल के अंदर बाहर भागते रहते, अंतिम तैयारियां कर रहे, जो मेरे पिताजी अपने राजनीतिक करियर की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा मानते थे। उस दिन मैं जल्दी उठ गई, एक भारी एहसास के साथ कि कुछ ऐसा होने वाला है जो जमीन हिला देगा। यह सिर्फ सगाई की घोषणा को लेकर तनाव नहीं था, यह कुछ गहरा था, एक आध्यात्मिक दबाव। सो मैं अपने बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गई, जैसे यह महल में मेरी आखिरी गुप्त प्रार्थना है। और उस आखिरी बार भी खुद को परमेश्वर के हवाले कर दिया। मैंने यीशु से कहा कि जो भी वे उस दिन मुझसे मांगेंगे मैं उसका पालन करूंगी, भले ही इसकी कीमत कुछ भी हो। और महल का रिसेप्शन हॉल उस अवसर के लिए पूरी तरह सजाया जा चुका था और वहां भरे थे मंत्री, धार्मिक नेता, विदेशी राजनयिक और शाही परिवार के सदस्य। और कमरे के हर कोने में लगे टीवी कैमरे पिताजी की घोषणा को पूरे राज्य में लाइव प्रसारित कर रहे थे। और मेरे पिताजी का भाषण पारंपरिक रूप से शुरू हुआ। वे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बोले, खानदान, राज्य की स्थिरता और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के बारे में। मैं पहली पंक्ति में बैठी मुस्कुरा रही थी, जबकि अंदर मैं देख रही थी कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति दबाव से बनकर बढ़ रही है। और जब मेरे पिताजी ने मेरे होने वाले पति की तारीफ शुरू की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसे मैं लगभग नहीं जानती थी और जो मेरा जीवन साथी बनने वाला था, मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। उन्होंने इस अजनबी की इस्लामी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, उसके राजनीतिक संबंधों और उसके परिवार के सिंहासन के लिए लंबी नौकरी की तारीफ की। और दूसरी ओर उन्होंने मेरे बारे में इस तरह से बात की जैसे मैं कोई डिप्लोमेटिक संपत्ति हूँ। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतनी भारी हो गई कि मैं लगभग बैठ नहीं पा रही थी। मेरे हाथ बिना रोक टोक कांपने लगे और आंखों से आंसू बह निकले, उससे भी पहले कि मुझे अपने आंसुओं की वजह समझ आ सके। और मेरे पिताजी ने मुझे खड़े होने का इशारा किया और मुझे अपने होने वाले पति के साथ पोडियम पर तस्वीरों के लिए बुलाया। जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से उठी, झूठ जीते हुए जीवन का बोझ असहनीय हो गया। और तभी वह घटना हुई। अचानक मैं टूट पड़ी, 300 गवाहों और टीवी कैमरों के सामने, जो सीधे सऊदी अरब भर में लाइव प्रसारित कर रहे थे। मेरे छाती से निकलते हुए रोने की आवाज ऐसी थी जैसे मैंने खुद ने कभी नहीं सुनी थी। और मैं ये नहीं कर सकती, मैंने अरबी में चिल्लाया। मैं यह सब अब और नहीं कर सकती। रिसेप्शन हॉल में सिर्फ मेरे रोने की ही आवाज गूंज रही थी। 300 चेहरे मेरी ओर मुड़ गए, पहले भ्रम से, फिर बढ़ती घबराहट से। और मेरे पिताजी का चेहरा हैरानी में बदल गया, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। और यीशु, मैं रोते रोते बोली, यीशु जल्दी आ रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा है। आप लोग समझते नहीं, प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आ रहे हैं और हमें तैयार होना होगा। ये शब्द इतनी तेजी से निकल रहे थे कि मैं उन्हें रोक नहीं सकती थी। हर जुबानी ऐसी लगती जैसे मुझसे होकर बाहर निकल रही हो। और इस दौरान मैं देख सकती थी कि सुरक्षा टीम मेरी ओर बढ़ने लगी है। लेकिन ईसा अल मसीह, मैं यीशु मसीह का अरबी नाम लेते हुए बोली, वह सच्चे हैं, वह फिर से आ रहे हैं, मैंने उन्हें देखा है। यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। और मैंने ऊपर हाथ बढ़ाया और अपना हिजाब उतार दिया और मेरे होने वाले पति वहीं के वहीं खड़े रह गए। और समारोह में बैठे धार्मिक नेता एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। और हालांकि गार्ड्स मेरे पास पहुंचे, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। और दर्शकों में कहीं से एक व्यक्ति ने सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था और कुछ ही घंटों में ये वीडियो दुनिया भर में फैल गई। और उन गार्डों ने मुझे घसीट कर बाहर निकाला और कुछ ही मिनटों में मुझे एक खिड़की रहित कमरे में बंद कर दिया गया। और मेरे पिता सबसे पहले वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर क्रोध था और उनके पीछे मेरे भाई, 2 धार्मिक सलाहकार और एक व्यक्ति आया जिसे मैं नहीं पहचानती थी, जिसने बाद में खुद को सरकारी मनोचिकित्सक बताया। और तुमने क्या कर दिया, मेरे पिता ने कहा। और इसके बाद जो पूछताछ हुई वह 18 घंटे तक चली। वे बारी बारी से अलग अलग तरीके आजमाते रहे। मेरे भाई ने धमकी दी, विस्तार से बताया कि हमारे देश में धर्म त्यागियों के साथ क्या होता है।
और अगर धार्मिक अधिकारी पारंपरिक सजा मांग ले तो वह मुझे बचाने के लिए असहाय होगा। मनोचिकित्सक ने एक बयान सिखाया जिसमें कहा गया कि विदेशी प्रभाव ने अस्थायी रूप से मेरे विवेक को भ्रष्ट कर दिया था और धार्मिक सलाहकारों ने कुरान की आयतें उद्धृत की उन लोगों के भाग्य के बारे में जो इस्लाम त्यागते हैं, लेकिन उनके किसी भी तर्क ने उस शांति को छुआ तक नहीं जो वो यीशु के नाम को सार्वजनिक रूप से बोलते ही मेरे हृदय में बस गई थी। अपने ही परिवार द्वारा कैद होने के बावजूद, उन खतरों का सामना करने के बावजूद जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और जबकि मेरी पूछताछ हो रही थी, मेरा वीडियो इंटरनेट पर ऐसे तरीके से वायरल हो रहा था जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। उस दर्शक वर्ग में किसी ने मेरे पूरे ब्रेकडाउन को रिकॉर्ड कर लिया था और कुछ ही घंटों में अपलोड कर दिया। एक सऊदी राजकुमारी के यीशु जल्द आ रहे हैं चिल्लाते हुए और हिजाब उतारते हुए क्लिप ने पहले ही दिन 50 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए और सऊदी सरकार का जवाब तीव्र और हताशपूर्ण था। वीडियो वायरल होने के 12 घंटों के अंदर ही सूचना मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया, दावा किया कि मैं मानसिक ब्रेकडाउन का शिकार हुई हूँ। उन्होंने घोषणा की कि मुझे सर्वोत्तम चिकित्सा मिल रही है और मेरे परिवार ने इस कठिन समय में निजता की मांग की है। उन्होंने मेरे शब्दों को एक ऐसे व्यक्ति की भ्रमित बकवास बताया जो अस्थायी रूप से अपनी मानसिक क्षमताओं पर नियंत्रण खो चुका था, लेकिन हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को हो चुका नुकसान पहले ही विनाशकारी था। इस्लामी दुनिया भर के धार्मिक नेताओं ने स्पष्टीकरण मांगा कि इस्लाम के पवित्र स्थलों के संरक्षक ने ऐसी बेटी कैसे पाली जो सार्वजनिक रूप से ईसाई धर्म अपना ले, और इसके बाद राजनीतिक सहयोगी मेरे पिता से दूरी बनाने लगे और मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मुझे बाहर से मौत की धमकियां आ रही है, इसलिए अगर मैं सार्वजनिक रूप से अपना बयान वापस ना लूं और पूरी तरह से जनता की दृष्टि से गायब ना हो जाऊं तो मेरे साथ सचमुच बुरा होने वाला है। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, मेरे भाई ने तीसरे दिन कहा। तुम टेलीविज़न कैमरों के सामने जाओगी, इस्लामी समुदाय से अपनी अस्थायी पागलपन के लिए माफ़ी मांगोगी, इन ईसाई भ्रमों का त्याग करोगी और अल्लाह से क्षमा की भीख मांगोगी, और बदले में हम तुम्हारे लिए शहर के बाहर एक कंपाउंड में शांतिपूर्वक रहने की व्यवस्था करेंगे जहां तुम इस घटना से निजी तौर पर उबर सको, या फिर इस परिवार द्वारा तुम पूरी तरह से त्याग दी जाओगी और सऊदी अरब से हमेशा के लिए निर्वासित कर दी जाओगी और तुम्हें कभी वापस लौटने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अभी अपने हृदय में झांक कर पूछो कि तुम क्या चुनोगी। और मुझे 24 घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ी फैसला करने के लिए। मैंने उसी वक्त मेरे भाई की आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकती, जो करना हो कर लो। और उसके चेहरे पर निराशा और दर्द ने मेरे हृदय को लगभग तोड़ दिया, लेकिन मुझे पता था कि मैं एकमात्र सच्ची जिंदगी की राह चुन रही हूँ। उस रात अपने सेल में अकेली मैंने वही अनुभव किया जो मैं केवल अलौकिक प्रावधान कह सकती हूँ। 3 दिनों में सिर्फ रोटी और पानी मिलने के बावजूद मैं शारीरिक रूप से मजबूत महसूस कर रही थी और आध्यात्मिक रूप से पोषित। मैं प्रार्थना करते हुए सो गई और जब जागी तो मेरे मन में भजन बज रहे थे जो मैंने पहले कभी नहीं सुने थे। कैद के चौथे सुबह टीचर ने किसी तरह एक सहानुभूतिपूर्ण गार्ड के माध्यम से मुझे संदेश पहुंचा दिया, जो गुप्त रूप से मेरी गवाही के वीडियो ऑनलाइन देख रहा था। और संदेश संक्षिप्त था, योजनाएं चल रही है, तैयार रहो। लेकिन मुझे नहीं पता था इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे यकीन था कि परमेश्वर ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं जिन्हें मेरा परिवार नियंत्रित नहीं कर सकता। उस दोपहर सब कुछ बदल गया जब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और क्रिश्चियन पैरवी समूहों ने मेरे गायब होने और सुरक्षा पर सऊदी सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। और वहां से भागना मेरी सार्वजनिक घोषणा के 6 दिन बाद एक अमावस्या की रात हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव मेरी लोकेशन और सुरक्षा पर सऊदी सरकार पर बढ़ रहा था। मानवाधिकार संगठन जीवन प्रमाण मांग रहे थे,
टीचर का भूमिगत नेटवर्क लगातार काम कर रहा था असंभव को संभव बनाने के लिए, और एक गार्ड जो गुप्त रूप से मेरी गवाही के वीडियो ऑनलाइन देख रहा था, वह एक साधन बन गया। यह व्यक्ति, जिसका नाम मैं अभी उसकी सुरक्षा के लिए नहीं ले सकती, उसने सुबह 3 बजे मेरे सेल का ताला खोलकर फुसफुसाया, तुम्हारे यीशु के कई दोस्त हैं, मेरे पीछे आओ और चुप रहो। 20 मिनट के अंदर मैं एक डिलीवरी ट्रक की पीठ में सीमा की ओर जा रही थी, रसोई कर्मचारी के कपड़े पहने और सीरियाई शरणार्थी के रूप में जाली दस्तावेज के साथ। अगले 72 घंटे सीमा पार करने और दूसरे देश की ओर सफ़र करने में बीते, और आखिरकार मैं उन लोगों की देखभाल में पहुंच गई जो सैकड़ों उत्पीड़ित विश्वासियों को बचा चुके थे। पहली बार मैं उन लोगों से घिरी थी जो बिल्कुल समझते थे कि मसीह का अनुसरण करने की मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी, और मेरी नई जिंदगी एक छोटे से अपार्टमेंट में शुरू हुई। उस समय मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई लग्जरी कारें नहीं, कोई डिजाइनर कपड़े नहीं थे। मैं आधिकारिक रूप से राष्ट्रहित थी, परिवार द्वारा त्यागी गई और अपनी सरकार द्वारा वहाँ वांछित, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी में इस तरह की अभूतपूर्व खुशी और शांति पहले कभी नहीं अनुभव की थी। और मेरे भागने के कुछ ही हफ्तों में दुनिया भर से गवाहियाँ आने लगी। मुसलमान जिन्होंने मेरा वायरल वीडियो देखा था, वे मसीही संगठनों से संपर्क कर रहे थे, प्रभु यीशु के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे और अपनी भाषा में बाइबल मांग रहे थे। पाकिस्तान की एक महिला ने लिखा कि सऊदी राजकुमारी को यीशु के लिए बिल्कुल कुछ भी खोते देखकर उसे हिम्मत मिल गई कि अपने पति के धमकी देने के बावजूद वह चुपके से उसका अनुसरण शुरू कर दे। मिस्र के एक व्यक्ति ने गवाही दी कि उस वीडियो में मेरे आंसू ने उसके वर्षों की धार्मिक अहंकार की दीवार तोड़ दी और उसके हृदय को सुसमाचार के लिए खोल दिया। और उस टीचर ने मुझे ऐसे पूर्व मुसलमानों के नेटवर्क से जोड़ा जो अब मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में प्रभु यीशु के नाम को फैला रहे हैं। और मेरा पहला सार्वजनिक भाषण उस गुप्त चर्च की बैठक में हुआ जिसका स्थान मैं खुलासा नहीं कर सकती। 50 पूर्व मुसलमान एक बेसमेंट में जमा हुए थे मेरी गवाही सुनने के लिए। उस कमरे में सच्चाई के लिए भूख ऐसी थी जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और उनकी आस्था इतनी तीव्र थी कि उसने मेरी अपनी प्रतिबद्धता को भी चुनौती दे दी। और दूसरी ओर मौत की धमकियां कभी नहीं रुकी। सोशल मीडिया के माध्यम से चरमपंथी लगातार वादा करते रहे कि मेरे धर्म त्याग का बदला चाहे मैं कहीं भी छिप जाऊं, एक दिन लिया जाएगा। लेकिन धमकियों के साथ साथ दुनिया भर से मसीही भाई बहनों के हजारों प्रोत्साहन संदेश भी आते रहे। और मेरे भागने के 6 महीने बाद मेरे पिता ने मुझसे सुलह करने की एक अंतिम कोशिश की, लेकिन शर्त यह थी कि मैं सऊदी अरब लौट जाऊं, इस्लामी पुनर्शिक्षण से गुजरूं और सार्वजनिक रूप से ईसाई धर्म का त्याग करते हुए घोषणा करूं। उन्होंने वादा किया कि अगर मैं खुद को बस इतना मान लूं कि मेरा धर्मांतरण एक अस्थायी भूल था जो मानसिक बीमारी के कारण हुआ, तो मैं शेष जीवन आराम से रह सकती हूँ। और मेरे पिता की पेशकश का मेरा जवाब संक्षिप्त था, मैं स्वर्ग में अपनी विरासत को धरती पर कुछ क्षण भर के आराम के बदले नहीं बेच सकती। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मैं उनकी सेवा करूंगी जब तक मेरी आखिरी सांस चले। आज मैं भूमिगत नेटवर्कों के साथ काम करती हूँ, जहाँ हम उत्पीड़ित मसीहियों को सुरक्षित घर, दस्तावेज और कानूनी सहायता दिलाते हैं। और हर महीने मुझे ऐसे लोगों की गवाहियाँ मिलती हैं जो मेरी कहानी सुनकर प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं। और मैं हर सुबह इस विश्वास से उठती हूँ कि सबसे बड़ा राजा मेरा पिता है, स्वर्ग मेरा असली घर है, और जो भी त्याग यीशु के लिए मैंने किया है वह अनंत काल तक पुरस्कृत होगा। जिस महल में मैं 26 वर्ष तक रही वह शानदार था, लेकिन इसकी तुलना उस महल से नहीं की जा सकती जिसे प्रभु यीशु मेरे लिए अपने पिता के घर में तैयार कर रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे जैसा उन्होंने वादा किया है, तो मैं उनका सामना करने को तैयार रहूंगी, क्योंकि मैंने एक पार्थिव राज्य के बजाय उनका राज्य चुना है।